हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जी हां, खाद घोटाले को लेकर आरजेडी सांसद की गिरफ्तारी हुई है। राज्यसभा सांसद अमरिंदर धारी सिंह गिरफ्तार हुए हैं। ईडी ने आरजेडी सांसद को गिरफ्तार किया है। 3 जगह छापेमारी भी की गई, हरियाणा, मुंबई और दिल्ली पुलिस। आपको बता दें कि 3 जगह ये छापेमारी की गई है एक साथ, और दिल्ली पुलिस मेडिकल के लिए ले गई है। सवाल जवाब किया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बिहार की राजनीति के लिए कहा जा सकता है बहुत बड़ी खबर। लगातार आप देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत होते जा रही है और विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि खाद घोटाले में आरजेडी सांसद की गिरफ्तारी हुई है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। नेहा, सबसे पहले देखिए, बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। जानना चाहेंगे कि अभी पूछताछ जारी है, क्या आपको लगता है कि ये कब से सिलसिला जारी था और क्या कुछ ऐसे खुलासे हो पाए हैं? जी अंजलि, देखिए बीते दिनों इफ्को के एक्स चेयरमैन हैं अवस्थी जी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उनसे भी लगातार जांच पड़ताल हो रहा था। और एक्चुअली ये जो मामला है पूरा अंजलि, वो ये है कि जब जो फर्टिलाइजर, जो खाद है जिसको इंपोर्ट किया जाता है, उसमें इनवॉइस को इंक्रीज कर दिया जाता है। उस इनवॉइस को इंक्रीज करने का सीधा मतलब है सरकार से आप कम दाम पे खरीद करते हैं और ज्यादा दाम पे बिक्री करते हैं। इसका साफ मतलब आप सीधे तौर पे सरकार को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो ये जो मामला है, ये जैसे ही सामने आया, एक बड़े लेवल पे ये मामला था। इसके एक्स चेयरमैन जो इफ्को थे, उनकी भी पूछताछ हो रही थी, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। वहीं से ये लिंक मामला एडी सिंह के पास आया और एडी सिंह के जो मुंबई और दिल्ली और हरियाणा, इन 3 राज्यों में छापेमारी की गई। और छापेमारी करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट मिले हैं उसमें भी गड़बड़ी मिली है। और उसी के मद्देनजर इस वक्त ईडी और दिल्ली पुलिस लगातार सवाल जवाब तलब कर रही है एडी सिंह से, और उनका मेडिकल भी हुआ है। मेडिकल के बाद उम्मीद है कि मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश होंगे। उसके बाद उनको कितने दिन के रिमांड पे बिल्कुल, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नेहा, आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं हमारे साथ रुपेंद्र भी लाइव जुड़ चुके हैं पटना से। रुपेंद्र, कहा जा सकता है कि देखिए, जैसा कि नेहा भी बता रही है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। क्या आपको लगता है इससे आरजेडी की बात की जाए तो बैकफुट पर, यह समझिए कि लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साधते आई है कि ठीक है, सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही है, लेकिन अब इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, वो भी राज्यसभा सांसद हैं अमरिंदर धारी सिंह। देखिए, आरजेडी पूरी तरह से बैकफुट पर है। और जब एडी सिंह को जब नॉमिनेशन राज्यसभा उम्मीदवार आरजेडी ने बनाया था, उसी समय से जो है एनडीए के जो लोग हैं, बीजेपी, जेडीयू जो है, वो सवाल खड़ा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एडी सिंह को जो राज्यसभा के लिए जो आरजेडी जो है वो नामांकन करा रही है, वो अपना उम्मीदवार बनाई है, तो जो आरजेडी की मंशा जो है वो साफ होती दिख रही है। ये एनडीए लगातार कहता रहता था। और आज जो स्थिति ये है कि एडी सिंह के यहाँ जो छापामारी हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई है और एक बड़ा घोटाला जो सामने आया है। और आरजेडी पर घोटाले का जो है पहले से ही देखिए कि कई घोटाले में जो है खुद परिवार आरजेडी में का जो लालू परिवार है वो उसमें फंसा हुआ है। तो उसके बाद एडी सिंह का जो मामला आ रहा है, आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं ये संकट की घड़ी जरूर है। और जो अभी हालात जो है, एनडीए जो है लगातार अब निशाना जो है साधना शुरू कर दी है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, अहम बात आपने कही है कि देखिए अब एक मौका मिल गया और एनडीए अभी से निशाना साधना शुरू कर चुकी है। नेहा, जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि पूछताछ जारी है, कई ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं, क्या आपको लगता है कब तक पूछताछ होगी, क्या लंबी पूछताछ होगी? क्योंकि आप समझिए, अगर खाद घोटाले की बात कर ली जाए तो बहुत बड़ा घोटाला है। दूसरी बात, आप समझ सकती हैं कि ईडी से पूछताछ अभी जारी है, 3 जगह छापेमारी भी की गई है, तो क्या ऐसे दस्तावेज मिले हैं? कोई ऐसी जानकारी आपके पास? बिल्कुल ऐसी देखिए, अभी दस्तावेज तो चाहे वो ईडी हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, वो इस तरीके से पब्लिक नहीं करेगी। लेकिन जो आपने सवाल किया है कि कितने देर तक सवाल जवाब होगा, तो ये लंबा चलेगा अंजलि, क्योंकि जब इफ्को के एक्स चेयरमैन की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे लंबे समय से जांच पड़ताल हो रही। तमाम अधिकारी, जितने भी टॉप लेवल के अधिकारी जो यूपीए के समय में इफ्को से लेके संभाल रहे थे, और जो एडी सिंह है वो टॉप मोस्ट फर्टिलाइजर इंपोर्ट बिजनेसमैन है, वो इस देश के सबसे बड़े खाद इंपोर्ट बिजनेसमैन माने जाते हैं। तो स्वाभाविक है उनके संबंध इफ्को और तमाम ऐसे जो कृषि संस्थानें होती हैं उनके साथ अच्छा होगा। और
इन सभी पदाधिकारियों से भी लंबे समय से पूछताछ हो रही थी। ये कोई रातों रात वाला मामला नहीं है अंजलि, की रातों रात ये मामला उल्लेख में आ गया है और ये हमें देखने को मिल रहा है। इसके पीछे बहुत लंबे समय से ईडी ने अपना समय दिया है और लगातार तमाम यूपी के समय में जितने भी पदाधिकारी है उनसे पूछताछ हो रही थी कि किस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया, और उसी का जो लिंक है वो जुड़ता हुआ एडी सिंह से नजर आ रहा है, क्योंकि इनके जो संबंध है वो इफ्को के तमाम पदाधिकारियों के समय में बहुत अच्छे थे, यूपीए के जितने भी नेता उनसे बहुत अच्छे थे। इसी के मद्देनजर था कि आरजेडी ने इन्हें राज्यसभा सांसद के तौर पर नॉमिनेट किया था। अगर ये चाहते तो ये बीजेपी और जेडीयू या तमाम अन्य दल से भी जा सकते थे, लेकिन बिहार से हैं और आरजेडी से इनको राज्यसभा सांसद के तौर पर नॉमिनेट किया गया था क्योंकि इनके यूपीए के लोगों के साथ संबंध अच्छे थे। ये हमें ये इस चीज से साफ झलकता है और यही वजह है कि उन सभी लिंक को जोड़ते हुए एडी सिंह के पास ईडी और दिल्ली पुलिस पहुंची है और ये पूछताछ बहुत गहरे लेवल पे चल रही है, बहुत लंबे समय तक चलने की भी संभावना है। जिस तरीके से ये अब मजिस्ट्रेट के सामने इनकी पेशी होती है उसके बाद इनको हिरासत के लिए कितने दिनों में लिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल नेहा, ये देखने वाली बात है कि कितने दिनों तक हिरासत में लिया जा सकता है। नेहा, जैसे कि आपने बताया कि वाकई ये देखिए बहुत वक्त से ये लिंक चल रहा है और आपको ये बता दें कि जैसा कि आपने बताया कि इसके पीछे और भी कनेक्शन हो सकता है। क्या आपको लगता है और भी बड़े नामों का खुलासा हो पाएगा इसके बाद? देखिए 2014 से पहले जितने भी इसको अंजलि ये नेहा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी नेता संजय टाइगर जुड़ चुके हैं। संजय टाइगर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। संजय टाइगर जी, क्या कहेंगे आप? फिर से घोटाला, वो भी आरजेडी सांसद के नाम। देखिए, देश का कानून है, देश का संविधान है, उससे ऊपर कोई नहीं है। जो भी कानून के दायरे के बाहर जाएगा, कानून का उल्लंघन करेगा, लक्ष्मण रेखा पार करेगा, तो कानून अपना काम करेगा। जांच एजेंसियों की अपनी जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारियों का निर्वहन करेगी। कोई अपराध करके, भ्रष्टाचार करके कानून को तोड़कर बच नहीं सकता है। तो कानून का सामना करना पड़ेगा, जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा, जो जांच का जो लक्ष्मण रेखा पार करेगा। बिल्कुल, आप सामान्य बात है, जो भी गलती करेगा। जी संजय जी, जैसा कि तो संजय जी, क्या आपको लगता है कि इस कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट जो हुआ है ये बड़े स्तर पर इन्वॉल्वमेंट हुआ है? क्या आपको लगता है कि एक तरफ आरजेडी बार बार कहती है कि ठीक है हम लोग जनता की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट, क्या कहेंगे आप? देखिए, आरजेडी के लोग क्या कहते हैं, तो जनता की सेवा क्या कर रहे थे? जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजाता हो, जेल में सजा काट रहे हो, जेल में बाहर निकले हो, इस पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता का ईडी, आईटी, सीबीआई पीछा कर रही हो, तो उस पार्टी का भ्रष्टाचार से चोरी दामन का रिश्ता है। तो राष्ट्रीय जनता दल तो पूरी तरह भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और दागियों की पार्टी है। अगर उस पार्टी से ऐसे लोगों को बाहर करिए तो पार्टी में बचेगा कौन, बचेगा क्या? संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि मृत्युंजय तिवारी जो कि आरजेडी नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि वाकई अगर ये गिरफ्तारी हुई है तो इसके पीछे कुछ तो हाथ होगा? और आप हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हुए हैं जो लगातार कह रहे हैं कि अगर आरजेडी पार्टी की बात कर लें तो वहां पर आधे से अधिक जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मृत्युंजय जी, नहीं, अब बीजेपी तो कम से कम नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है। सबको पता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कवि थे बंगालू लक्ष्मण जी, अब नहीं रहे। किस तरह से उनके घरों में क्या मिला था और किस तरह बिस्तर पर नोट का अंबार मिला था, ये सब चीज तो नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे मृत्युंजय जी? आज आप ये खाद घोटाला जो हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो स्पष्ट है कि केंद्र की सरकार बीजेपी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकती, तो विरोधियों के नेताओं को, विरोधी दल के नेताओं को, आज बंगाल में भी आपने देखा कई उदाहरण ऐसे हैं, उनपे ईडी, सीबीआई इस तरह के तंत्र से वो अपना तो ये समझा जाए कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मृत्युंजय जी, अगर आपकी बात को समझे पूरी बात होने दीजिए। जी, अब रही बात कि ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया है, किस केस में किया है, क्या किया, इसकी जानकारी हमें है नहीं जी। और एडी सिंह जी माननीय सांसद हमारे पार्टी के हैं, उनकी तरफ से जवाब दिया जाएगा जो कानून। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये ईडी और सीबीआई के माध्यम से
इसके पहले जितने भी उदाहरण देखने के लिए मिले हैं, ये तो देखा गया है कि राजनीतिक। लेकिन मृत्युंजय जी, ये जो जांच चल रही है अचानक से नहीं, बहुत पहले से जांच चल रही है। और देखिए कहीं ना कहीं लिंक सामने आया है। हमारे साथ संजय जी हैं। संजय जी, क्या कहेंगे आप? क्या ये समझा जाए कि आप लोग जब जमीनी हकीकत पर लड़ाई नहीं लड़ पाते तो ईडी को पीछा कर देते हैं? मृत्युंजय जी का यही कहना है। देखिए, ये बचाव का बहुत ही लचर और कमजोर तर्क है। आप किसी विरोधी दल में हैं, इसलिए अपराध करेंगे तो आप पर जांच नहीं होगा, जांच एजेंसी चुपचाप बैठेगी। इसका पार्टी से क्या वास्ता है? अगर बीजेपी में रहकर भी आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो आप पर जांच एजेंसी कार्रवाई करेगी। कई बीजेपी से जुड़े लोगों पर भी हुई है। तो ये पार्टी का मामला नहीं है। आप जब जेल जाते हैं तो आपने कहा कि बीजेपी की साजिश थी, लेकिन बताएं मृत्युंजय जी कि लालू जी पर जब चार्जशीट हुआ था चारा घोटाले में, जब पहली बार जेल गए थे तो बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और केंद्र में उनके समर्थन से सरकार थी। तो हम उस समय तो न प्रदेश में थे न देश में थे, तब लालू जी जेल गए थे। बाद में गए तो बीजेपी ने भिजवा दिया। तो ये तो अपने बचाव का एक लचर तरीका है। हम अपराध करेंगे और कोई पकड़े तो हम पिछड़े जाति के हैं, तो हम गरीब जाति के हैं, तो हम ये तो जांच का मुद्दा है। ये जांच का मुद्दा है। अब देखना होगा कि निष्पक्षता से जांच हो। संजय जी, और बहुत बहुत शुक्रिया जी बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। मृत्युंजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उपेंद्र, आपका भी शुक्रिया। नेहा, आपका भी शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, खाद्य घोटाले में आरजेडी सांसद गिरफ्तार हुए हैं। राज्यसभा सांसद अमरिंदर धारी सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने आरजेडी सांसद को गिरफ्तार किया है। आपको ये बता दें कि पूछताछ जारी है, सवाल जवाब किया जा रहा है। ये पूछताछ लंबी हो सकती है।